कंचौड़ भगवान की। आप सभी दोस्तों को राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। साल भर के इंतजार के बाद एक बार फिर से जन्माष्टमी का त्यौहार आ ही गया। वर्ष 2021 में 30 अगस्त और 31 अगस्त के दिन पूरे देश में जन्माष्टमी मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए यह दिन बहुत ही विशेष होता है। हर हिंदू परिवार में इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूरी विधि विधान के साथ जन्म कराया जाता है। तो जिन लड्डू गोपाल जी को हम लोग इतना प्यार करते हैं, उन्हें लाड़ लड़ाते हैं, उनका बड़ा प्रेम से श्रृंगार करते हैं और माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, लाला लाला करके उनका जो प्रेम हमें मिलता है, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि श्री कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल जी कैसे बने, ये कैसे प्रकट हुए? ये जानने के बाद लड्डू गोपाल जी की सेवा करने में आपको और भी ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि ये घटना बहुत ही मज़ेदार है। बात ऐसी है, इसके पीछे एक रहस्य है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए कुम्मन दास जी। उनका काम था श्री कृष्ण की सेवा करना। उनका एक बेटा भी था, रघुनंदन। कुम्मन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र था, फोटो थी, जिसमें वह बांसुरी बजा रहे थे, ऐसे फोटो थे। कुम्मन दास जी हमेशा उनकी पूजा में लीन रहते थे। वह अपने प्रभु को कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाते थे। इतना उनका दृढ़ भाव था कि उनको छोड़ा नहीं जाता था। एक बार कुम्मन दास के लिए वृंदावन से भगवान की कथा के लिए बुलावा आया, तो यजमान आए। पहले तो कुम्मन दास ने उस भागवत में जाने से मना कर दिया, परंतु लोगों के आग्रह करने पर, यजमान के कहने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे, इसके बाद वह भागवत कथा करके अपने घर वापस लौट आएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। सब कुछ करने के बाद कुम्मन दास ने अपने पुत्र, काफी छोटा बालक था, उसको समझा दिया कि मैंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर दिया है, तुम बेटा बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वहां से चले गए। बेटे ने ऐसा ही किया। कुम्मन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे विनती की कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन में ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और अपने हाथों से खाएंगे, जैसे हम सभी मनुष्य खाते हैं। तो कुम्मन दास के बेटे ने कई बार भगवान श्री कृष्ण से आकर खाने के लिए कहा, लेकिन भोजन को उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान आप भोग लगाइए। तभी श्री कृष्ण भगवान को उस बालक पर दया आ गई। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी ने एक सुंदर बालक का रूप रखा, जो बहुत ही मासूम था। बालक के घुंघराले बाल थे, होंठ एकदम गुलाब की पंखुड़ी, मोटी मोटी आंख, कोमल हाथ, और भोजन करने के लिए बैठ गया। अब रघुनंदन एकटक देख रहा है ठाकुर जी को। ठाकुर जी भोजन पाने लगे, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आई। वृंदावन से भागवत करके जब कुम्मन दास घर लौटे, तो उसने अपने बेटे से प्रसाद के बारे में पूछा कि बचा हुआ प्रसाद लाओ बेटा, कुछ पा लें। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा, पिताजी बचा नहीं है प्रसाद। ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुम्मन दास ने यह सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, बालक ही तो है, उसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और मेरी डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुम्मन दास भागवत के लिए जाते, वापस आते घर भोजन मांगते, तो रघुनंदन यही कहता है, सारा प्रसाद खत्म हो गया पिताजी, ठाकुर जी खा लिए हैं। ये रोज का हाल था। कुम्मन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज्यादा ही झूठ बोलने लगा है, लेकिन उनका पुत्र ऐसा क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए उन्होंने ये युक्ति निकाल ली। तो उन्होंने, कुम्मन दास ने एक दिन गोल गोल लड्डू बनाकर थाली में रख दिए। बेटे को भोग लगाने को कहकर बाहर की ओर चल दिए और दूर से छिपकर देखने लगे।
रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को आवाज दी और ठाकुर जी एक बालक के रूप में कुम्मन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से फिर से खाने के लिए आग्रह किया, जिसके बाद ठाकुर जी लड्डू खाने लगे। कुम्मन दास जो छिपकर दूर से इस घटना को देख रहे थे, वह तुरंत ही आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़े। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुंह में जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। तभी से लड्डू गोपाल जी के इस रूप की पूजा की जाने लगी। आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।